मेरे अंगना में छाई बहार और वसुदेव दूल्हा बने। मेरे आंगन में छाई बहार वसुदेव दूल्हा बने मेरे अंगना में। भैया बोलो, सब लोग बोलो, ये मेरे अंगना में छाई बहार वसुदेव दूल्हा बने मेरे आंगन में। उतारी रही थार वसुदेव दूल्हा बने मेरे अंगना में छाई बहार वसुदेव दूल्हा बने मेरे अंगना में। मेरे अंगना में छाई बहार वसुदेव दूल्हा बने मेरे अंगना में। महाराज दूल्हा बने वसुदेव, वरना बनने के बाद और दूल्हा जब तैयार होता है, तैयार होने के बाद फिर सबसे पहले कहाँ जाता है भैया? परीक्षित जी, कोई मत बताइयो, परीक्षित जी से पूछे हम। परीक्षित जी जब दूल्हा बनते हुए घर से तैयार है कि जब जाते हो तो सबसे पहले कहाँ जाते हो? हाँ मालूम है, क्योंकि परीक्षित को ब्याह हुए वो तो सबसे पहले दूल्हा कुआं पे जाता है। तो वसुदेव भी कुआं पे गए हैं। वसुदेव कुआं डिंग चले डारी देखो पामरिया वसुदेव कुआं डिंग चले डारी देखो पामरिया। वसुदेव कुआं डिंग चले वसुदेव दूल्हा बने हैं कुआं की भाव में डालने के बाद आगे बढ़ी है बारात। चलते चलते आज बारात प्रमाण मिलता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित मथुरा में पहुंची है और जब देवक ने देखा बारात आ गई है, सभी का बड़ा आदर सम्मान किया है, सभी को भोजन कराया, नाश्ता पानी कराया है, वह सम्मान किया बारात का। और बड़ी खुशी है, देवकी दुल्हन बनकर के कल ससुराल में चली जाएगी, सोच रहे हैं सब लोग। महाराज सभी को भोजन पानी नाश्ता कराया, इसके बाद में जयमाल पड़ी है रात्रि में। सुबह हुआ, देवक महाराज ने आंगन में मंडप गड़वाया, उस मंडप के बीच में वसुदेव को बुलाया गया, उसके बाद देवकी को बुलाया गया है। दूल्हा दुल्हन को बुलाने के बाद वेद मंत्रों के साथ में देवकी का विवाह वसुदेव से किया गया है।
विवाह संपन्न हुआ है। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, अब उसके बाद में कलेवा होता है। कलेवा लेवा होने के बाद अब तैयारी होती है बेटी की विदा करने की, कि बेटी अब विदा हो रही है, ससुराल जाएगी। तो आइए, अब देवकी का विवाह हो गया है, अब देवकी ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही है। सभी बहनाएं भाभियां जब लड़की का विवाह हो जाता है ना, तो ससुराल जाने के लिए भेजने के लिए उसे तैयार करती हैं, तैयारी में लग जाती हैं। तो आइए इस विदाई की तरफ चलते हैं कि जब बेटी की विदाई होती है तो बड़ा दुख और कष्ट होता है। महाराज, जिस समय बेटी विदा होकर के घर से गांव से जाती है, माताओं सब थोड़ा हमारी तरफ भी देखो, मैया सब हमारी तरफ देखो। इधर उधर ध्यान आपका बहुत बढ़ जाता है, कथा आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हो। सम्मान तो भैया कर रहे हैं, पर आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हो। तो महाराज, कोई बात नहीं है। वैसे हमारी यहाँ की माताएं बड़ी अच्छी हैं और बड़े ध्यान से कथा सुनती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आती हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आप लोग गलती कर देते हो, कथा छोड़ करके इधर उधर देखने में लग जाते, तो मैं आपको कह देती हूँ, तो इसके लिए आप गलत ना माने, ठीक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अब आइए बेटी देवकी की विदा होने की तैयारी हो रही है। और जिस समय बेटी की विदा होने की तैयारियां होती है ना, तो घर में पहले से ही सब लोग रोने लग जाते हैं। बेटी तैयार होती जा रही है, रोती जा रही है। अब बेटी को बस यही ख्याल आ रहा है कि मैं इस जगह पे लेटती थी, इस रसोई में खाना बनाती थी, इस रूम में लेटती थी और यहाँ पर ये करती थी, यहाँ पर ये करती थी, मम्मी के लिए सारे काम घर का काम करती थी, पापा बाहर से आते थे उनके कपड़ों को धो के रखती थी, उन्हें भोजन परस के देती थी। एक बेटी जो करती है इतना कोई नहीं कर सकता माता। तभी तो कहा है किसी ने कि बेटियां कभी बेटों से कम नहीं हुआ करती हैं। ध्यान रखना माता, जिस समय घर से एक बेटी विदा होती है उस समय घर में रोवाराट पड़ जाता है। उस पिता से पूछिए जिस पिता ने बचपन से पाला पढ़ाया अपनी बच्ची को, अपनी लाडो को इतना बड़ा किया, और जिस दिन से बिटिया पैदा होती है उसी दिन से पिता बड़े बड़े अरमान सोचने लगता है। बेटी बड़ी होगी, अच्छा लड़का देखूंगा, अच्छा घर देखूंगा, अच्छे घर में बेटी की शादी करूंगा, ये विचार सोचता है पिता। सारे जीवन की कमाई एक पिता अपनी बेटी की विवाह में लगा देता है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी को कोई दुख न हो। यहाँ तक होता है कि पिता अपनी बेटी के विवाह में खेत भी बेच देता है। खेत की बात छोड़ अपने खुद को भी गिरवी रखने को तैयार हो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी कहीं जाए तो दुखी न रहे। और जनेऊ डाले हैं जो जजमान भैया, जनेऊ वाले भैया जितने भी हैं सब लोग यहाँ पे आ जाएं भैया, सम्मान करेंगे आपका। जनेऊ वाले भैया आ जाएं। तो बेटी जब घर से विदा होती है तो बड़ा दुख, बड़ा कष्ट होता है। आज देव की विदा होने के लिए जा रही है माताओं। इधर तो देवकी रो रही है, उधर महाराज देवक सोचते हैं मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जो बेटी की रोने की आवाज मेरे कानों में ही न पड़े। एक घर में जब विदा होती है बिटिया तो सब सदस्य रोते हैं, जो होते हैं सब रोते हैं, पर घर में एक व्यक्ति होता है सबसे ज्यादा रोता है, वो बेटी का खुद का पिता होता है। बड़े लाड चाव से बेटी को पाला था, पढ़ाया था। आज उस 20-22 साल के पढ़ाने के बाद, पालने के बाद बेटी को दूसरे के हाथों में थमा देता है, दूसरे पर विश्वास कर लेता है कि मेरी बेटी को खुश रखेंगे। महाराज
आजकल के जमाने में कोई लोग किसी से कुछ मांगो तो दे नहीं सकते, लेकिन एक पिता का दिल देखिए कि 20-22 साल पालने के बाद, पढ़ाने के बाद और अपनी बेटी को दान दे देता है, बेटी को दूसरे के हाथों में सौंप देता है। धन्य है ऐसे पिता को। ऐसी बेटी जब घर से विदा होके जाती है, हमारी यहाँ पर जिनकी शादी नहीं हुई है वो बिटियां, वो बहनाएं बैठी हैं, जरा ध्यान से सुनना। ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है, कैसी, जिस बेटी ने कुंवारे पर कभी चाचा में और पापा में झगड़ा होता है तो बहुत सी बिटियां ऐसी होती हैं कि बीच में लड़ने के लिए आ जाती है, बीच में लड़ने आ जाती है, पर बेटी का कोई फर्ज नहीं बनता। बिटियां बैठी हैं, ध्यान रखना, चाचा पापा में, ताऊ में, पापा में कभी झगड़ा हो तो बीच में हमारे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो पराए घर चली जाओगी, तुम्हारे पापा चाचा किसी न किसी दिन एक होंगे, लेकिन चाचा के दिल में जब आप घर से आपकी डोली उठेगी, जिस दिन ससुराल जाओगी तो वही चाचा कहेगा वाह अच्छी जा रही है। भैया से लड़ाई होती तो बीच में बोलने के लिए आ जाती थी, तो वो चाचा रोएगा नहीं बल्कि खुशी मनाएगा। तो बेटियों को कभी लड़ना नहीं चाहिए। ऐसी बेटी जब ससुराल जाती है, जिस कभी चाचा ताऊ ताई से झगड़ती नहीं है, तो महाराज ऐसी बेटी के लिए चाचा ताऊ ताई पूरा गांव परिवार सब रोते हैं। आपने देखा होगा कि बिटिया जब विदा होती है ना, तो रिश्तेदार जो भी आते हैं वो पहले से ही बैग कस के रख लेते हैं। जैसे ही बेटी विदा होती है उसके पीछे सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। बेटी विदा होने के बाद पूरा घर पूरा गांव ऐसा लगने लगता है मानो पूरे गांव में लूट सी हो गई हो, किसी ने लूट लिया हो। महाराज देव की भी विदा हो रही है, कितना भी पत्थर दिल होता है पिघल जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं।